Hi guys, so this is just an awareness video. मेरा जो toddler है, he has been admitted since 2-3 days in the hospital because of food poisoning. So being a dietitian, I just want to share कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिला है इन केसेस में, because he was suffering with acute diarrhea. बहुत ज़्यादा उसको मोशंस आ रहे थे एंड फूड पॉइजनिंग हो गई, उसको वॉमिट्स भी आ रही थी, सो ही वाज गेटिंग डिहाइड्रेटेड. सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प्ड मी अ लॉट. आजकल क्या है, ये जो डायरिया है इंडिया में स्पेशली पंजाब रीजन्स में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. दिस फूड पॉइजनिंग, द मेजर कॉज ऑफ दिस इज़ वाटरमेलन, मेलन और मैंगो. अपार्ट फ्रॉम दिस और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये 3 चीज़ें अभी प्रॉपर सीजनल नहीं हुई हैं. सो दे आर ग्रोइंग जस्ट बाय एडिंग पेस्टिसाइड्स एंड इंजेक्शंस, जो हमारे टॉडलर्स का इतना इंटेस्टाइन डेवलप्ड नहीं होता. देयर इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डेवलप्ड एंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो इसीलिए हमने इनको बचाना है. ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज फ्रूट्स फॉर सम टाइम. जब तक ये पूरे सीजन में नहीं आते, डोंट गिव दीज फूड्स टू योर चिल्ड्रन एंड योर टॉडलर्स. एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हेल्प मी? सबसे पहले एम्प्टी स्टमक कोकोनट वाटर, बेस्ट रेमेडी फॉर डायरिया एंड वॉमिटिंग्स. क्या है, ये आपके सूद करेगा इंटेस्टाइन्स को. इसके अलावा अगर एक्यूट डायरिया है, बहुत ज़्यादा मोशंस आ रही हैं, तो जितना हो सके आप उतना उनको कर्ड दीजिए, बनाना दीजिए, बिकॉज दे आर रिच इन प्रोबायोटिक्स. जो भी मोशंस के साथ हमारा गुड बैक्टीरिया भी ये फ्लश आउट हो जाते हैं बॉडी में से डायरिया के साथ. सो ये जो योगर्ट है, दैट इज़ कर्ड एंड बनाना, ये हमारी बॉडी में जो गुड ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको रीस्टोर करेंगे. इसके बाद अगर ये चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं आपके टॉडलर को, देन गो फॉर लाइट डाइट, जो एंटी डायरियल डाइट होती है. जैसे सूजी हो गया, सूजी किसी भी फॉर्म में, उपमा हो गया, सेवियाँ हो गई, या फिर आप वेज दलिया दे सकते हैं उनको, वेजिटेबल दलिया, मीठा दलिया दे सकते हैं, बट डोंट ऐड मिल्क. मिल्क आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है. आई नो टॉडलर्स के लिए बहुत मुश्किल टास्क है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल टास्क था, बिकॉज इनको बेबीज़ को आदत होती है दूध पी के सोने की, या फिर दे आर इन नीड, लाइक क्रेविंग होती है उनको मिल्क की, कि मिल्क चाहिए. व्हाट यू कैन डू इज़, मैं हमेशा उनको कोकोनट वाटर, जब वो हाफ स्लीप हो जाता था तो उसको कोकोनट वाटर उसकी फीडर में डाल के दे देती थी, बिकॉज जब वो अवेक होता था तो वो रिलक्टेंट था. वो कोकोनट वाटर नहीं लेता था, लेमन वाटर नहीं लेता था, ORS नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था. सो आई ट्राई टू इंक्लूड दिस व्हेन ही वाज asleep. जब वो नींद में होता है तो वो फिर भी थोड़ा बहुत कंज्यूम कर लेता है. सो दिस कैन बी अ वेरी गुड टिप. मिल्क आपने बिल्कुल अवॉइड करना है 1-2 दिन तो कम्प्लीटली. जब थोड़ा सा मोशन स्टॉप हो गए एंड थोड़ा सा बेबी सेटल हो गया, मे बी आफ्टर 4-5 डेज, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछ के थोड़ा थोड़ा मिल्क इंक्लूड कर सकते हैं. अभी तक मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल. मिल्क इज़ अ कल्प्रिट, वो हमेशा वॉमिट एंड डायरिया कॉज करता है. इसके अलावा जब थोड़ा सा सेटल हो गया आपका टॉडलर, तो स्टार्ट गिविंग लाइट डाइट. सूजी हो गया, दलिया हो गया, एंड एग आप दे सकते हैं, बॉइल्ड होना चाहिए. एग आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं. वैसे प्रेफर कीजिए कि आप थोड़े दिन एग वाइट ही दीजिए, योग मत दीजिए. जब थोड़ा क्योर हो जाए आपका टॉडलर तो आप उसको योग देना शुरू कीजिए. अगर आपको लगे कि गैसी हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपके, वैसे जनरली तो नहीं आती है, बट स्टिल इट वेरीज़ फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगर थोड़ा सा भी लगे आपको कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़े दिन आप एग बिल्कुल मत दीजिए. तो ट्राई कीजिए आप इन डिशेस में घी मिनिमल से मिनिमल ऐड कीजिए, बिकॉज फैट है घी या फिर कोई भी ऑयल, टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट एंड वो डायरिया कई बार वॉमिट इंड्यूस भी कर लेता है. सो मिनिमल टू मिनिमल घी. एंड यस, इन केसेस में जिंक सप्लीमेंटेशन बहुत हेल्प करती है. सो प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर. अगर उन्होंने जिंक नहीं दिया है तो प्लीज़ आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं टू इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ जिंक इन द मेडिसिनल थेरेपी ऑफ योर टॉडलर. यहाँ पे मैं एक स्टडी मेंशन कर रही हूँ जो जिंक का बेनिफिट बताती है इन केसेस में. ये US की फेमस वेबसाइट पर पब्लिश हुई थी, PubMed बाय डॉक्टर गोल्डमैन, और इसमें क्लियरली स्टेटेड है कि एक तो हॉस्पिटल स्टे कम हुआ एंड एपिसोड्स ऑफ डायरिया कम हुए. सो दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड अगर आपका टॉडलर भी कुछ सफ़र कर रहा है या फिर आप वैसे ही ध्यान रखना चाहते हैं, अगर उनको बार बार डायरियल एपिसोड्स होते हैं, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. Bye bye. Stay fit, stay healthy.